देवभूमि हिमाचल में जिन बाहरी लोगों की वजह से, उनके अतिक्रमण की वजह से स्थानीय लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वही समस्या, वही डर, वही गुस्सा देवभूमि उत्तराखंड के गांव में भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी बाहरी लोगों के इतने परेशानी देखने को मिल रही है कि उत्तराखंड के गांवों में चोरी, लूटपाट और लव जिहाद के डर से गैर हिंदुओं और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। उत्तराखंड के गांव में समुदाय विशेष की घुसपैठ पर लोगों में गुस्सा है। गांव में गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। स्थानीय लोग अब गैर हिंदू रोहिंग्या के खिलाफ आक्रोश में हैं और जमीनों की खरीद फरोख्त के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग भी अब होने लगी है, ताकि देवभूमि में घुसपैठ की कोशिश करने वालों को वहां पर बसने से रोका जा सके। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गांव से लेकर सियासी गलियारों तक उत्तराखंड में इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज को लेकर शोर मचा हुआ है। वजह है उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी, जो 24 सालों में 1.5% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। 2021-22 की सांख्यिकी डायरी के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुसलमानों और ईसाइयों की सालाना औसत जनसंख्या बढ़त दर 3.9% से भी ज्यादा रही, जबकि हिंदुओं की वृद्धि दर इसके आधे से भी कम 1.60% थी। 2001 से पहले राज्य के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% के आसपास थी। हरिद्वार के शामिल होने के बाद इसमें तेजी से विस्तार हुआ। 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी बढ़कर 14% हो गई, जो अब अनुमानित 17% तक पहुंच गई है। 2001 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 10 लाख के आसपास थी। 2011 में यही मुस्लिम आबादी बढ़कर 14 लाख के आसपास पहुंच गई। कई सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स का आकलन है कि अब राज्य में मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 21 लाख के पार पहुंच गई है। अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, खास तौर पे जो यूपी से लगे जिले हैं, 4 मैदानी जिले हैं, तो उसमें ये अनुमान लगाया गया या ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहने वाले थे वो उत्तराखंड में आकर के बस गए। यहाँ के भू कानूनों की कमी का फायदा उठाते हुए या सरकारी जमीनों पे आकर के कब्जे करते हुए नदी नाले सब जगह पे आकर के बसते चले गए। इन पे कोई रोक टोक नहीं लगी। उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण ये भी है कि इनकी सीमाएं पश्चिमी यूपी के नजीबाबाद, बरेली, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद से सटी है। मुस्लिम बाहुल्य यूपी के इन क्षेत्रों से उत्तराखंड में तेजी के साथ घुसपैठ हुई, जिसका सियासी पार्टियों ने भी अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि जो हमारे पहाड़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसको न मानकर, हमारे वोट बैंक की ताकत को न मानकर ये बाहरी 2%, 2.5%, 3% के चक्कर में हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। इसलिए हमने इनसे कहा कि यहाँ पे पहले भू कानून लगाइए। अब भू कानून में भी ये है कि एक तो 250 मीटर की जो बात है, खंडूरी जी ने जो 250 मीटर कहा था वो प्रति व्यक्ति था, और जबकि नारद तिवारी जी ने जो 500 मीटर कहा था वो प्रति परिवार था। परिवार का मतलब 5 लोगों की संख्या है, और 250 मीटर में है प्रति व्यक्ति। 5 लोग लगा लो, 5 गुणा 250 तो 1250 वर्ग मीटर भूमि जा रही है। लेकिन उस पड़ोसी राज्य हिमाचल में तस्वीर ठीक इसके उलट है। 1971 में अलग राज्य के रूप में गठित हुए हिमाचल में मुस्लिम आबादी तब भी 2% के आसपास थी। आज भी इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। इसकी 2 बड़ी वजह प्रमुख तौर पर मानी जाती है। पहला, राज्य बनते ही हिमाचल में ठोस भू कानून लागू कर दिया गया। दूसरा, इसकी सीमाएं हरियाणा, पंजाब, लद्दाख जैसे हिंदू बाहुल्य राज्यों से लगी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।